केकेआर की परफॉर्मेंस देखने के बाद आज बीसीसीआई ने पक्का गौतम गंभीर को फोन करके कहा होगा, हे भाई कितनी सैलरी लोगे यार तुम। हाँ मतलब आ जाओ यार, क्योंकि सारी दुनिया कह रही है कि केकेआर की सक्सेस के पीछे गंभीर क्रेडिट बनता है। केकेआर ने फाइनल मुकाबला जीत लिया है, एसआरएच को हरा दिया है और वो आईपीएल 2024 की चैंपियन बन गई है। वो टीम जो 7 नंबर पर 2022-2023 में थी, उस टीम में बहुत सारे चेंजेस नहीं हुए थे, सिर्फ गंभीर चेंजेस हुए थे और गंभीर चेंजेस का असर यह है कि ये टीम फिलहाल चैंपियन टीम है। गौतम गंभीर ने इससे पहले भी केकेआर को चैंपियन बनाया था जब खिलाड़ी के तौर पर वो खेलते थे 2012-2014 में, लेकिन उसके बाद फिर केकेआर का डाउनफॉल शुरू हुआ। बीच में कई साल आगे पीछे दाएं बाएं कहानी चलती रही और अब जब ये टीम नंबर 1 टीम बन गई है, ये टीम आईपीएल की ट्रॉफी को जीत चुकी है, तब सवाल ये है कि क्या ये क्रेडिट गंभीर को जाना चाहिए। गंभीर के आलोचक जो हैं वो कह रहे हैं कि गंभीर क्रेडिट मारने वाले प्लेयर हैं, क्योंकि इस टीम के हेड कोच चंद्रकांत पंडित हैं, असिस्टेंट कोच अभिषेक नायर और रियान टेंट डेस्कॉशिक है और कैप्टन जो है वो श्रेयस अय्यर है। और कई लोग कह रहे हैं कि यार श्रेयस अय्यर ने 4 साल कैप्टेंसी की, जिसमें से 3 बार वो फाइनल में या प्लेऑफ से पहुंचे, ऐसे में सारा क्रेडिट गंभीर को कैसे। सारा तो नहीं, लेकिन बड़ा क्रेडिट गंभीर को जाता है और इसकी 2 बड़ी वजह है। पहली वजह है कि यार गंभीर ने इस टीम में केवल 2 चेंजेस किए थे और वो 2 चेंजेस इस टीम के एक्स फैक्टर साबित हुए। केकेआर वही टीम है जो पिछले साल थी या उससे पिछले साल थी। ये हर्षित राणा, वैभव अरोड़ा, वरुण चक्रवर्ती, सुनील नरेन, आंद्रे रसल, नीतीश राणा या श्रेयस अय्यर या वेंकटेश अय्यर, रिंकू सिंह, ये सारे खिलाड़ी, चंद्रकांत पंडित, अभिषेक नायर, ये सब बीते साल थे। केवल 2 चेंजेस हुए थे। पहला चेंज, केकेआर ने 25 करोड़ रुपए खर्च किए थे मिचेल स्टार्क के ऊपर और उसका सीधा सीधा क्रेडिट जो था वो गौतम गंभीर के पाले में गया था, क्योंकि गंभीर ने ही यह कदम उठाया था। उस वक्त बहुत मजाक उड़ा था। दूसरा क्रेडिट जो था वो था सुनील नरेन से वापस ओपनिंग करवाना, क्योंकि बीते 2 सालों में केकेआर ने सबसे ओपनिंग करवा ली थी, सारे एक्सपेरिमेंट कर लिए थे और अधिकतर एक्सपेरिमेंट जो है वो खराब चल रहे थे। लेकिन जब सीजन खत्म होता है तब आपको यह नजर आता है कि दोनों एक्सपेरिमेंट जो गौतम गंभीर ने किए थे, वही दोनों एक्सपेरिमेंट इस टीम के सबसे बड़े एक्स फैक्टर साबित होते हैं। आप क्वालिफायर 1 देखिए, क्वालिफायर 2 देखिए, दोनों जगह पर मिचेल स्टार्क ने एक तरफा गेंदबाजी की और फाइनल में या उससे पहले क्वालिफायर 1 में मैन ऑफ द मैच का खिताब हासिल करके अपनी टीम को जिता दिया। और उससे पहले प्लेऑफ के जितने मैचेस थे वहां पर एक तरफा परफॉर्मेंस जो है वो सुनील नरेन ने बल्ले से कर दी थी। ऑलमोस्ट 500 रन, 16-17 विकेट, दैट वाज इनसेन एंड दैट्स गौतम गंभीर फॉर। इसके अलावा इस टीम को स्टेबिलिटी प्रोवाइड की गई। सबसे बड़ी बात है कि आप याद कीजिए कि जब मिचेल स्टार्क आए थे और शुरुआती मैचेस में 4 ओवर में 50 रन, 4 ओवर में 54 रन पिट रहे थे, तो यह माना जा रहा था कि अगर कोई और मेंटोर, कोई और कोच होता तो शायद उसने ड्रॉप कर दिया होता। लेकिन गंभीर स्टार्क के साथ खड़े रहे और ये कहा कि जब सही समय आएगा तो वो डिलीवर करेंगे। और मिचेल स्टार्क, लाइक ही इज नोन फॉर कि ही इज अ मैन फॉर बिग मैचेस, उन्होंने डिलीवर किया और उसका नतीजा ये है कि केकेआर चैंपियन बनकर सामने आ गई है। हर्षित राणा, वैभव अरोड़ा को साथ में खिलाया, सुयश शर्मा को नहीं खिलाना था तो पूरे सीजन नहीं खिलाया। टीम में स्टेबिलिटी लाए, वरुण चक्रवर्ती को कॉन्फिडेंस दिया, नरेन को ऊपर बैटिंग कराई, आंद्रे रसल से कहा कि आप और ज्यादा गेंदबाजी करेंगे और बाकी टीम को एक साथ यूनाइट करके सामने पेश किया, जिसका नतीजा ये है कि केकेआर की टीम में 1, 2, 3, 4 नहीं बल्कि 11 के 11 मैच विनर्स हैं और ये टीम बाकी टीम से कहीं ज्यादा बेहतर, कहीं ज्यादा कॉन्फिडेंट और कहीं ज्यादा एग्रेसिव नजर आ रही थी। एसआरएच जैसी टीम को एक सीजन में 3 बार हराया, दैट्स शॉकिंग। पहली बार 4 विकेट से, दूसरी बार 8 विकेट से और तीसरी बार फाइनल मुकाबले में। गौतम गंभीर ने बार बार कहा कि जितने भी डिनर होते हैं, पार्टीज होती हैं, पीआर एक्टिविटीज होती हैं, इन सब से नहीं होता। रियल टीम बॉन्डिंग जो होती है वो अप्रिशिएशन से होती है और गंभीर ने अपनी टीम को अप्रिशिएट भी किया, बार बार वो कहते रहे और अब ये बताया कि उनके आने से टीम जो है वो कितनी ज़्यादा बदल सकती है, कितनी ज़्यादा पलट सकती है। वैसे गौतम गंभीर एक टीम मैन के तौर पर जाने जाते हैं, ये हम नहीं कह रहे, ये वसीम अकरम ने कहा था। दरअसल 2012 में जब केकेआर जीती थी तब गंभीर को लेकर अकरम ने बताया कि गंभीर ने रिक्वेस्ट की थी मैनेजमेंट से कि जितने भी लोग हैं, चाहे वो स्टैटिशियंस हैं, किटमैन हैं, उन सबको प्राइस का सेम पैसा दिया जाए।
अलग अलग इनाम ना दिया जाए। गंभीर की टीम ज़्यादा मैच्योर नजर आई, किसी कंट्रोवर्सी में वो नहीं फंसे, कोई एग्रेसिव सेलिब्रेशन इस साल दिखाई नहीं पड़ा, किसी भी अपोनेंट को डिसरिस्पेक्ट नहीं किया, मैच जीते, हैंडशेक किया, हक किया और उसके बाद वो आगे बढ़ते गए। और यही वजह है कि अब जब सारी कहानी क्लियर है और ये टीम जीत रही है और फाइनल में इन्होंने इतिहास रचा कि एसआरएच जो 6 ओवर में 100-125 रन मारती थी वो 113 पे ऑल आउट हो जाती है, तो फिर क्रेडिट तो गंभीर बनता है। और शायद यही क्रेडिट का असर है कि गंभीर को बीसीसीआई भी नजरें दौड़ा कर देख रही है और कह रही है कि गंभीर सैलरी कितनी लेंगे आप, मतलब बता दीजिए सर। गंभीर को ऐसे इंडियन टीम का कोच ही बनना चाहिए। गंभीर में लीडरशिप क्वालिटी है, हम सब जानते हैं, जबरदस्त लीडरशिप क्वालिटी है और कमाल के वो प्लेयर है। उनकी लीडरशिप क्वालिटीज़ को लेकर कभी किसी को कोई क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। गंभीर 2.0 जो है वो थोड़ा मिलनसार भी हो गया है। विराट कोहली से रिश्ते जो हैं वो ज़्यादा बेहतर हैं, एक्सपीरियंस उनका लाजवाब है, कमाल है, फिर टीम में जो वो फैसले लेते हैं वो बड़े कमाल है। तो ओवरऑल ही इज़ अ परफेक्ट मटेरियल फॉर इंडियन टीम कोच। लेट्स जस्ट होप कि ये हौसला, ये जज्बा जो केकेआर में पैदा हुआ है और एक ही सीजन में 7 नंबर से नंबर 1 बनाया है, ये आगे आपको और दिखाई पड़े और ये टीम जो है ज़्यादा बेहतर यूनिट के तौर पर सामने आए और यही नतीजा इंडियन टीम में है। बिकॉज गंभीर के जाने के बाद हमने कोई वर्ल्ड कप जीता नहीं है 2007-2011। लेट्स जस्ट होप कि गंभीर का अनुभव इंडिया के काम आए और इंडिया एक अच्छी सी ट्रॉफी उठाया। WTC से शुरुआत इसकी हो सकती है। लेट्स जस्ट होप कि इसकी शुरुआत WTC से हो। क्या बोलती पब्लिक? केकेआर की सक्सेस में कितना क्रेडिट गंभीर का? 10 में से लिख दीजिए।